हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर बनाते होंगे, क्योंकि बेहतर बनाने का ये है कि एग्जाम बहुत पास है। तो जब जो अपनी तैयारी है, जो अपनी पढ़ाई है, उसको एक अच्छे ढंग से तैयारी करके हम वहां जाएं। जैसे कोई हथियार नहीं होते हैं, जैसे हथियारों को हम बहुत अच्छी तरीके से सेफ्टी के साथ ले जाते हैं कि युद्ध के समय हमको उनको अच्छी तरह से चलाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए पढ़ाई को अपने बेहतर बनाते रहें। ठीक है? तो जो भी वैकेंसी आपके सामने है, अब आप खुद जानते हैं कौन सी वैकेंसी आपके सामने लगी हुई है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। आइए वीडियो पर बने रहें। जो चैप्टर का नाम है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? समस्या का सुलझाना। क्या है? समस्या का सुलझाना। तो समस्या का सुलझाना में जैसे अंक लिखे रहते हैं, तो उसमें बताना रहता है कि इसमें कौन कौन से अंक भरे जाएंगे, अब इसके आगे क्या आएगा। तो जैसा है यही सारे सिस्टम इनके हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए, आपके स्क्रीन के सामने लिखे हुए हैं। क्या है? रीजनिंग का है। हमने आपको पहले भी बताया था संघर्ष बैच के द्वारा उत्तर प्रदेश की जो डायरेक्ट हर चैप्टर की रीजनिंग में जितने भी चैप्टर होते हैं, अभी गा जो रीजनिंग का गा पार्ट है उसके प्रैक्टिस कराई जा रही है। आपके जितने दिन भी बचे हुए हैं सारे में मैथ रीजनिंग सारे जो हमारे और भी टीचर हैं सारे प्रैक्टिस करा के आपको प्रैक्टिस कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, आप फ्री में, क्योंकि आपका सिलेक्शन 100% गारंटी के साथ होना चाहिए। तो रीजनिंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना। टाइप फर्स्ट है। क्या है? टाइप फर्स्ट है। अब टाइप फर्स्ट में क्या है? टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन क्या दिया लिखा है? दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? लुप्त अंक ज्ञात करना है। पहला ये लिखा है, ये आपके सामने कुछ शेप आकार के बने हुए हैं। एक ये डिब्बा टाइप बना, एक ये बना, एक ये बना। ठीक है? अब इसमें क्या करोगे? 4 9 6 लिखा है, या तो 4 6 देखो, जैसे 4 6 कैसे आया है, और या तो 9 4 6 कैसे आया, जैसा आपको लगे कैसे आया। तो हमको क्या है? इसका स्थान ज्ञात करना है। ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। अगर ये स्थान हमको ज्ञात हो जाए तो इनके नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से एक ऑप्शन यहाँ का है। ठीक है? इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आगे प्रयास कीजिए कौन सा सही होगा, तो लगाया जाए। अच्छा, ये इस पे देखो, ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो का इसका 2, इसका 3 ले, 3 दून कितने होते हैं? 6। आ रहा कि नहीं आ रहा? इसमें देखो, ये 4 है, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, तो हट जाएगा, तो यानी कितने बचेगा? 2। और यहाँ 9, तो 9 का रूट में लिखो तो कितना आ जाएगा? 3। और 3 का गुणा करोगे, 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6। तो यानी कि ये 6 आ रहा ना? आ रहा 6? ठीक है, आ रहा। दूसरा देखो, ये 9 किसका? 9, यानी कि 9 3 का हो जाएगा। ठीक है? 16 किसका हो जाएगा? रूट के अंदर जो लिखा है, तो रूट के बाहर होता तो किसी का स्क्वायर होता। तो 16 4 का हो जाएगा, गुणा करो 4 पे ही 12। ठीक है, 12 आ जाएगा। इसका देखो, अब यहाँ पे 20 आया है ना, यहाँ 16 है, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का है। तो कितने से गुणा करते हैं कि यहाँ 20 आ जाए? 5 से। तो यानी कि 5 से तो गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ स्क्वायर लिखा जा रहा है ना, तो यानी कि यहाँ का आएगा 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 25। 5 नहीं भरा जाएगा, 25 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? 25 भरा जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही, क्योंकि 5 चौक कितने हो जाएंगे? 20। तो ये 20 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन आ गया ना? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। लिखिए नहीं, और लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 5 इधर लिखा है, 4 इधर लिखा, 2 इधर लिखा, 3 इधर लिखा। क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता सबको जोड़ लेते हैं। अगर हम जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएंगे, 8 2 10 हो जाएगा, 10 4 14, और 14 का पहाड़ा पड़ो कि 26 तक जाए। 14 14 14 28, ज्यादा हो रहा लगभग में, ये सब लॉजिक नहीं लगेगा। फिर क्या करना हमको? अगर वो नहीं लग रहा तो इनको इनसे गुणा कर दो, इनको इनसे गुणा कर दो, जोड़ के लिखो। अगर ये ना लगे तो इनका स्क्वायर करो, इनका स्क्वायर करो, जोड़ो, इनका स्क्वायर करो, इनका स्क्वायर करो, जोड़ दो। वो भी नहीं लग रहा है तो फिर डायरेक्ट इनका गुणा करो, फिर स्क्वायर करो, फिर जोड़ो। तो यानी कि ये बहुत सारे तरीका है, आपको इसमें आंसर आपको लाना ही लाना है, चाहे जो हो जाए। तो क्या करते हैं, इनको हल किया जाए। ये जो लिखा है यहाँ पे 5 लिखा है, तो इनको गुणा करो, 5 चौक कितने हो जाएंगे?
5 गुणे 4 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएगा। इसको गुणा करो, 3 दून कितने हो जाएंगे, 3 दूना कितने हो जाएंगे, 6, जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 26। यानी कि जो पहला वाला बॉक्स है उसमें लागू हो रहा है ये वाला। दूसरा वाला बॉक्स देखिए, 8 चौक कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, और 5 छक कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। भाई देखो यहाँ पे 8 चौक 32 और 5 छक 30, और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 3 62। यानी कि इसमें भी लागू है, लॉजिक लागू हो रहा है, लागू हो रहा ना। अब हम तीसरे में देख रहे हैं तो आंसर आ जाएगा। इसको गुणा करिए जरा, 8 गुणे 3 बराबर 8 त्रिक 24, और 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 पछे 35। जोड़ो इसको, 5 4 9 और 3 2 5, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 59। यानी कि 5 9। तो 5 9 कोई ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। तो कौन सा है, बी ऑप्शन सही। समझ में आपको आ रहा है? किसी प्रकार की किसी को दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप बता देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह का दिख रहा है, बड़ा अजीबो गरीब लिखा हुआ है। क्या है, बड़ा अजीबो गरीब लिखा हुआ है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्या करना है इसका, इसको क्या करना है, जैसे ये लिखा है यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 1 2 3, ऊपर भी 1 2 3, यानी कि 3 लोग अंदर भी है, 3 लोग बाहर भी, समझ लो। यानी कि 3 ऊपर 3 नीचे, मतलब 3 ही लोग हैं। यहाँ पे 3 लोग ऊपर 3 लोग नीचे, समझो 3 ही लोग हैं। तो किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। तो यानी कि हमको क्या करना है, अब जैसे कि यहाँ एक कैसे आया, तो हम पहले एक सिस्टम आपको बता दें। कभी ऐसा है तो इनका सबका जोड़ के, इनका सबका जोड़ के गुणा कर लिया जाता है, या इनको जोड़े 2 एक कम 2 3 दो तिछंग 18 4 पंचे 20, सबको जोड़ोगे तो आ सकता है, आ सकता है ना, ठीक है, आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, इनका इनका अंतर निकालो। 2 का 2 माह से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 1। इसमें का अंतर निकालो, 6 माह से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 3। इसका अंतर निकालो, 4 माह से 5 गया 1, यानी कि आ रहा देखो 1 3 1। क्या किया गया है, घटाया गया, मतलब अंतर। 2 का 2 में से 1, 2 के 1 के अंतर कितना, 1 आएगा। 6 का 3 का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। 5 का और 4 का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा देखो, इसमें देखो वही चीज लगाइए। 2 और 4 का अंतर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 और 6 का अंतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो माइनस माइनस वाला कोई मतलब नहीं, नहीं सोचो कि सर जी माइनस का है नहीं लिखी, माइनस नहीं लिखा है, माइनस वाला हमारा कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो 4 और 2 का अंतर, 6 और 2 का अंतर 4 आ जाएगा, और 0 और 8 का अंतर 8 आ जाएगा, यानी कि 248 यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। क्या है, बिल्कुल सही। क्या करना है, इसका अंतर निकालो। 5 और 7 का अंतर कितना होता है, 5 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा, 5 और 7 का अंतर क्या हो जाएगा, 5 2 7 होते हैं, 2 आ जाएगा, ठीक है। और 3 और 9 का अंतर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 3 और 1 का अंतर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। किसी प्रकार को दिक्कत तो नहीं है किसी को। अंतर निकाला गया है इसमें, क्या निकाला गया है, अंतर निकाला गया है। बस वही बीच वाले नंबर लिखें। आप जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा। यही है ना कहावत, जो है वो दिख नहीं रहा, ठीक है। तो जो है वो दिख नहीं रहा, जो दिख रहा वो है नहीं। तो यानी कि इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, 262 सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, 262। कोई ऑप्शन पे है, डी ऑप्शन पे है। कौन से ऑप्शन पे है, डी ऑप्शन पे है। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो यानी कि तीसरा हो गया, इसका दूसरा भी हो गया। बचा कौन सा, चौथा। चौथा में देखो त्रिभुज आकार के बने हुए हैं। अब ये 2 लिखा, 3 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 10 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, क्वेश्चन मार्क लगा, 7। मतलब इसमें ये पूछा गया है कि त्रिभुज के अंदर क्या आएगा, त्रिभुज के अंदर क्या आएगा। तो अब त्रिभुज के अंदर क्या बात आती, पहले इन दोनों में वही लॉजिक लगाओ जो इसमें दोनों में लग जाए, तो वही लॉजिक उसमें लगेगा। यही बात करनी ना, तो ठीक है। तो क्या करोगे, अब जैसे यहाँ पे लिखा है तो इसको गुणा कर दो। कितना कर दो, 3 दून कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। गुणा करो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये जो अंदर लिखा है इसी से भाग दे दो, 3 दून 6। नहीं आ रहा ना, तो ये लॉजिक गलत हुआ। क्या हुआ, ये लॉजिक गलत हुआ। आपने जो सोचा हमने वो लगा दिया, तो ये लॉजिक क्या हुआ, गलत हो गया। फिर से देखो, अब क्या करना है, अब क्या करोगे, तो यहाँ कितना करोगे, जैसे कि यहाँ 3 दून कितने हो जाएंगे, यहाँ कितना का 3 दून 6, कितना हो गए,
ये वाला गुणा करो, 3 दून 6। अब की बाहर वाले से भाग दो, 2 त्याही 6 आ रहा, आपकी आ रहा ना 3 अंदर, यानी कि बाहर बाहर वालों को गुणा कर दो, इसी 2 से भाग दे दो। ठीक है, अगर इसी 2 से नहीं भाग दे रहे हो तो हम अपने पास से 2 से भाग दे रहे हैं। 3 दून 6, 6 का 2 से भाग करो, सब में यही लॉजिक लगाओ। 5 चौक कितने हो जाएंगे 20, कितने हो जाएंगे 20। अगर उसमें 2 से भाग करो तो इसमें 2 से भाग करके देखो, देखो उसमें 2 लिखा था, ठीक है लिखा था ना, तो अगर पहले से लिखा था तो हमने वो 2 चलो एक तरफ से नहीं लिया, मान लो लिया तो सब इसमें 4 लेना पड़ेगा, तो वहां आएगा नहीं। तो यानी कि सब में तुमको जो 3 दून 6 बाहर बाहर वाला गुणा जब गुणा करोगे तो सब में 2 से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब में 2 से भाग करना पड़ेगा। इसमें काटा तो 10 आ गया, सही है, आ रहा ना, मैच कर रहा, देखो इसमें क्या हुआ, इसको 7 छंग 42 होता है। हमने क्या बताया था, सबको 2 से भाग कर दो, जो भी आए हैं गुणा किनारे किनारे वाले जब 2 से भाग करोगे तभी बीच वाली संख्या मतलब त्रिभुज के अंदर वाली संख्या आपको पता चलेगी। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो 21 को ये ऑप्शन में पहला ऑप्शन 21 सही है। तो ये जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको समझ में आ गए, बड़े अजीबो गरीब लग रहे हैं, आप टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे आपको। जब तक समझ में नहीं आएगा हम तब तक आपको बताएंगे, केवल सही से आप इसको देखना जरूर बस। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो हम जब तक इनको हटा दे फिर दूसरे क्वेश्चन और लिख दिया जाए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 2, यहाँ कितना लिखा 30 लिखा है। इसी तरह सारे इसके गोला के बाहर बाहर कुछ नंबर लिखे और गोला के अंदर नंबर लिखे। इसके बाहर लिखे तो अंदर वाला हमको चाहिए, क्या चाहिए, अंदर वाला, ये वाला चाहिए। ये तो हमको ये वाला चाहिए। पहले हमको कोई लॉजिक पता चले कि इसमें 30 कैसे आया अंदर, तब हम इसमें निकाल सकते हैं ना कैसे अंदर आएगा। तो क्या करो, सबसे पहले लॉजिक आप लगाओ, लगाइए। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। जैसे क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 करोगे 17 हो जाएगा, 17 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 17 9 कितने हो जाएंगे 26। और 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4, और 26 4 30। देखो आता कि नहीं आता, एक बार देख लो, ट्राई कर लो। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। जोड़ोगे इधर जोड़ लो, 9 4 13, 13 1 14, और 14 और 16 जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, अंदर बात वाली सही है। ये पहला जो लॉजिक हम लगा रहे हैं ये बात सही है। का ये लॉजिक इसमें लगता है, अगर इसमें लग जाएगा तभी इसमें लगाना पड़ेगा, नहीं सोचो, करिए। 5 का पहले 2 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है। तो क्या करोगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का होता है 25, 4 का होता है 16, और कितना लिखा है यहाँ पे 3 था, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाए 9 हो गया। और 16 और 25 पहले इसमें देखो, 16 4 कितने हो जाएंगे 20, और 20 और 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 45। यहाँ बड़ा हो गया ना, तो ये लॉजिक गलत हो गया, क्योंकि ये तो अभी बड़ा हो गया, अभी और जोड़ना था। तो यानी कि ये लॉजिक जो हम लगा रहे हैं ये गलत है। क्या है, ये गलत है, तो इसको हटा दिया जाए। जो हमने सोचा था वो गलत हो गया, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो यानी कि ये लॉजिक नहीं लगेगा, ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो अब क्या हुआ, दूसरा लॉजिक आप बताइए, वो लॉजिक जो सोच रहे थे आप वो नहीं लगेगा। दूसरा लॉजिक क्या है, इनको सबको जोड़ो, ठीक है, इनको प्लस लगाओ, इनको प्लस लगाओ, इनको प्लस लगाओ। तो 4 1 5, 5 3 8 2 10 आ जाएगा। 10 का गुणा 3 से करोगे तो 30 आ जाएगा। ये बात क्लियर, या 3 हम पे पास से लिख रहे हैं, 3 हम आप पास से लिख रहे हैं, 10 30 हो जाएगा। यहाँ देखो 5 2 7, और 7 4 कितने हो जाएंगे 5 2 7, 7 4 11 हो जाएंगे, और 11 और 3 कितने हो जाएंगे 7 5 2 7 और 7 4 11, और 11 11 3 कितने हो जाएंगे 14, 14 में 3 से गुणा करो, 14 3 42। हाँ, ये वाला लॉजिक लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि पहले में लगाया था वही दूसरे में भी लग गया, तो यानी कि तीसरे में भी लग जाएगा। ठीक है, तीसरे में क्या करना है, जोड़ो इनको, 6 3 कितने हो जाएंगे 9 9 हो जाएंगे, और 6 3 9 9 5 कितने हो जाएंगे 14, और 14 4 कितने हो जाएंगे 14 4 कितने हो जाएंगे 14 4 हो जाएंगे 18। तो 18 का गुणा 3 से करना, 18 का 18 छत्तीस 54, तो कितना आ जाएगा 54। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। यानी कि पहले का आंसर ये हो गया, जो हमने पहले लॉजिक सोचा था वो नहीं होगा,
जो आप सोच रहे थे हमने वो भी बता दिया, और फिर ये हमने बताया ये वाला, तो यानी कि आंसर पहला सही है। कौन सा? 54। ठीक है, क्लियर। आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ऊपर देखो यह बना हुआ है, यहाँ पे लिखा 15, यहाँ पे लिखा 19, यहाँ 34 लिखा हुआ है। या तो इससे 19 कैसे आया, तो इनसे दोनों 34 कैसे आया, ये होगा ना इसमें। तो इसमें लॉजिक लगाइए। तो देखो लगाते हैं। एक काम करो, इनको पहले दोनों जोड़ लो। देखो 34 आता है, 15 और प्लस 19 जोड़ोगे तो 9 5 14 के 4, 1 1 2 1 3, 34 आ गया ना। ठीक है, चलो सही है, पहला लॉजिक सही लग रहा है। तो दूसरे वाले में लग गया तो समझ लो उसमें हम लगा दे। 13 लिखा हुआ है, ये 13 है, नहीं कुछ दूसरा समझ लेना, 13 है। जोड़ोगे तो 9 3 12, हासिल 1 4 1 5 1 6, 62 आ रहा, तो 62 है, सही है। यानी कि हमने जो पहले वाली लॉजिक सोचा है वही लॉजिक लग जाएगा। तो यानी कि इसका 62 हो गया। इसमें जोड़ लीजिए 36 और 26, 6 6 12 के 2, हासिल 1 3 2 5 1 6, तो यानी कि इसमें भी 62 आ रहा है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? किसी प्रकार की कोई की दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया समझ में आ रहा, हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यहाँ पे 3 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम तो इसी तरह चलेंगे, कभी कभी सामने चल देते हैं, लेकिन 2 से 9 का कोई लॉजिक है नहीं, 3 से कोई का आगे लॉजिक है नहीं, 5 से कोई से 3 का 17 कैसे आएगा? 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, नहीं आ पाएगा। तो यानी कि इसमें क्या करें हम? एक क्या करें? एक, तो एक बढ़ा दें। कितना बढ़ा दें? एक। तो एक बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3, और 3 में कितना बढ़ाओगे? 2। ठीक है, तो यानी कि 2 बढ़ाओगे। अब 5 में कितना बढ़ाओ? यानी कि 4, तो यानी कि दुगना हो रहा। क्या लग रहा है? दुगना। अब 4 का दुगना कितने होते हैं? 8 होता है। 4 का दुगना कितना होता है? 8, तो यानी कि 8 हो जाएगा। तो यहाँ 4 जोड़े, 5 में 4 जोड़ा तो 9 आया, 9 में 8 जोड़ेंगे 17 आएगा, 17 में 8 कितना हो जाएगा? 16 जोड़ना पड़ेगा ना। तो कितना है? 16। तो 17 में 16 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? यहाँ जोड़ लो, 17 में 16 जोड़ो, 7 6 13 के 3, हासिल 1 1 1 2 1 3, तो कितना आ जाएगा? 33। क्या हुआ है? पहले 1, फिर डबल, फिर 2, फिर 2 का दुगना 4, फिर 4 का दुगना 8, फिर 8 का दुगना 16। यही लॉजिक लग के जुड़ता चला गया है, तब हमारा आंसर सी आ गया है। ये बात क्लियर हो गई है? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2 3 वही लिखे, लेकिन कुछ आगे नंबर चेंज है, का वही लॉजिक लगाएंगे हम। एक बढ़ा, ठीक है, फिर दूसरा बढ़ा, एक, फिर यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, नहीं लग पाएगा। कौन सा? तो यानी कि ये वाला लॉजिक नहीं लग पाएगा, तो हम ये वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे? ये वाला लॉजिक हम नहीं लगाएंगे। नहीं लग रहा तो हटा दीजिए इसको, तो नहीं लगेगा। दूसरा क्या लॉजिक बचता जब ये नहीं लगता है? इनके सामने सामने देखिए, इनके सामने क्या है? ये है, तो यानी कि 2 का क्यूब क्या होता है? 8, सही लिखा हुआ है। इसके सामने देखो, 3 के सामने क्या? 27 लिखा है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है, सही। 4 के सामने निकालना है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 64। तो 64 कौन ऑप्शन में है? यहाँ सी नंबर पे है। तो यानी कि 8 का सी सही है। क्या सही है? 8 का सी सही है। तो यानी कि हमने टाइप फर्स्ट के बता दिए हैं, अब टाइप सेकंड के बताने वाले हैं। तो आप चाहे तो इनको जब तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो हम आगे क्वेश्चन लिख दें। आइए टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में क्या है? इस तरह के बॉक्स जो आपके सामने दिखे स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, देखो ये सारे बॉक्स। तो दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। क्या है? लुप्त अंक। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी, इसमें भी, सब में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसको पहले हल कीजिए। ये 65 कैसे है? क्योंकि हम बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे का। अगर इधर ये बड़ा नंबर लिखा होता तो हम इधर को जाते हैं। ये नीचे का बड़ा नंबर लिखा हुआ है ना, तो हम नीचे को जाते हैं, नीचे साइड को। तो बड़ा नंबर हमारा नीचे लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे? इनको अगर से गुणा करोगे तो 5 6 30, अगर 30 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 3 21, 210 आ जाएगा। नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। ठीक है, तो क्या करोगे? किनारे किनारे वाली संख्या गुणा कर लो। किनारे किनारे संख्या गुणा करो, अगर गुणा करो कितना आ जाएगा? 7 तो 6 35 हो जाएगा, और 35 का 6 से गुणा करोगे तब भी नहीं आएगा। क्या करोगे? नहीं आएगा। तो अब क्या करना है? इनको दोनों जोड़ लो, ये दोनों लोग को जोड़ो। इसमें 7 6 कितने हो जाएंगे? 13, और 13 को ऊपर वाले से गुणा करो, 13 5 65। लॉजिक लग रहा ना? 65 आ रहा ना आपके सामने? 65 है लिखा। इनको जोड़ो, 3 2 कितने हो जाइए? 5, 3 2 5, ऊपर वाले गुणा करो, 5 कितने हो जाइए? 20।
देखिए कि 45 आ जाए यहाँ, जैसे कि हमने पहले 4 लिखा, 4 4 कितने हो जाएंगे 8, 8 गुणा 9 से करोगे तो 8 9 72 हो जाएगा, नहीं आएगा। फिर क्या रखोगे 2, 4 और 2 6 कितने हो जाएंगे 6, 9 6 54 नहीं आएगा। यहाँ 3 लिखा, 3 रखो, 4 3 7 और 9 7 63 हो जाएगा। 1 रखो, अब की 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5 और 9 5 45 से यहाँ क्या भरा जाएगा 1 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन डी सही है, पहले का डी सही है। क्या है पहले का डी सही है। हो गया सही ना पहला नंबर। दूसरा नंबर इसी तरह देखिए, जिस तरफ बड़ा नंबर उसी तरफ जाते हैं, तो इसमें देखो, इसमें वही लॉजिक लगेगा। 6 5 11 11 9 99 नहीं आएगा। 6 पंचे 30 और 30 का गुणा 9 से करोगे, 6 पंचे 30, 30 का गुणा 9 से करो, 9 तो 27। हाँ आ रहा है, गुणा करो सबको, इनको भी सबको गुणा करो, 2 गुणा कर दो। 6 पंचे 30, 9 त्रिक 27। देखो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं 6 पंचे 30, 9 त्रिक 27 यानी कि 270 आज 100 गुणा करो। 8 सते 56, 56 चौको 56 चौको कितना हो जाएगा, यहाँ लिखो 56 चौको 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22, 244 224 आ रहा, ठीक है। 8 सते 56 यहाँ कितना हो जाएगा 8 सते 56 हो गया, 8 सते 56 हो गया। अब यहाँ पे गुणा लगाना है, ठीक है, तो यहाँ हल करना, गुणा लगाना, तो x मान लो उसको थोड़ी देर बाद। यहाँ कितना लिखोगे 336, क्योंकि ऐसे अगर एक एक ऑप्शन रख के निकालोगे तो सीधा यहाँ पे x मान लो। क्या करोगे x मान लो, 8 सते 56 और फिर गुणे x मान लो। अब ये 56 गुणा में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो भाग में करो इसको भाग में करो। 8 से पढ़ो, 8 सते 56, ठीक है, यहाँ काटो, 8 चौक 32, 1 गया 8 दून 16, तो यानी कि अब 7 से काटो, 7 6 42, तो यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ क्या भरा जाएगा 6, तो 6 कोई ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। ऐसे हम एक एक ऑप्शन भरते हैं तो समय लग जाता, लेकिन अगर यहाँ पे हम 8 सते 56 56 गुणे एक्स बराबर 336, तो इधर हम इसको गुणा में उधर जाए भाग में, तब काटेंगे तो जल्दी आ जाएगा। अब जो तीसरा नंबर पे आ जाइए, तो इसका ऑप्शन सही हो गया। कौन सा सही था, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ लिखा 1 2 5 3, 1 2 5 3 और 41 लाना है, क्योंकि हम बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। इसमें क्या लिखा 4 3 6 2, यहाँ कितना लाना 159, यहाँ 7 5 3 2, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्या किया जाए, इसको जोड़ो, पहले गुणा कर लो, 5 ही 15, 15 दूनी 30, 30 एक कम 30, 30 आ गया, ठीक है। अब क्या किया जाए, ये तो गड़बड़ा लग रहा है, जैसे गड़बड़ा नहीं, सही है, जोड़ो इनको। अब की 5 3 कितने हो जाएंगे 8, 8 2 कितने हो जाएंगे 10, 10 1 5 3 8 2 10 1 11, जोड़ो इसमें 11 1 4 यानी कि 41 आ रहा है। पहले इन सबको गुणा करो, क्या करोगे गुणा करोगे, फिर क्या करोगे उन्हीं सबको जोड़ना पड़ेगा। इनको देखो, इनको गुणा करो, 4 3 6 2 और फिर इन्हीं को 4 ही 12, 12 दूना 12 छंग 72, 4 दही 12 12 छंग 72 गुणे 2 करो, 214 के 4 हासिल 1, पहले 2 दूना 4 करो, 214 के 4 214 14 144 आ जाएगा। अब यहाँ पे 144 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, इन्हीं को सबको जोड़ डाओ, 6 2 8 8 3 11 और 11 और 11 4 कितने हो जाएंगे 15, जोड़ डाओ इनको, 5 4 9 4 1 5 1, तो यानी कि 11 और 4 15 हो जाएंगे। तो वही 15 इसमें जोड़ना है, और जो गुणा करोगे तो गुणा करे में जो जोड़े हो उसी को जोड़ना, तो कितना आ जाएगा 159, यानी कि सही चल रहे हो। अब इसमें वही काम कर लो, क्या करोगे वही गुणा करो, इनको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 5 7 35, 35 हो जाएगा, 35 दूना कितने हो जाएंगे 70, कितने हो जाएंगे 5 7 35, 35 दूना 70 और 70 गुणे कितने हो जाएंगे 70 3 7 3 21 यानी कि 210 आ जाएगा। मतलब ये तुम्हारा 210 आ गया। अब क्या करना, गुणा किया गया है, अब जोड़ो इन सबको, यानी कि 7 3 10 हो जाएंगे और 10 5 15 हो जाएंगे, 15 2 17, यानी कि 210 में 17 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 7 और एक कितने 2 और यानी कि 2, तो 200 कितना आ जाएगा 227 है कोई ऑप्शन में, हाँ ये वाला बी ऑप्शन सही है। तो यानी कि 227 आ जाएगा। क्या हुआ है, सबसे पहले क्या करना है, सबको गुणा कर लो किनारे किनारे वाले को, और उन्हीं संख्याओं को जोड़ के उसी गुणा वाले में जोड़ दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 84 14 12। हमने आपको पहले भी बताया कि हमेशा हम बड़े की तरफ जाते हैं, क्या करते हैं बड़े की तरफ जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ 14 जोड़ो, 4 2 6 और 1 1 2,
तो यानी कि 4 2 6, 1 1 2 यानी कि 26 आ जाएगा। 26 का दुगना 84 तो होता नहीं, नहीं होता ना। तब क्या किया जाए, इसको भाग दे दो। क्या करोगे, भाग दे दो, नीचे वाले को हटा दे, तो इसे ही रफ कर दे। ठीक है, तो यानी कि ये 84 लिखा हुआ है, इसको भाग दे दो किससे, 12 से। ठीक है, और गुणे 14 कर दो। तो यानी कि 12 सते 84, यहाँ 14 खुद आएगा, और 2 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14 आ जाएगा। क्या करोगे, 84 भागे 12, और यहाँ गुणे 14 नहीं 2 करना है, 2 कर दो तो 7 दूनी 14। देखो सब में लॉजिक यही लगेगा। 81 भागे 9 और गुणे 2 करोगे। अगर 2 इसमें किया है तो 2 इसमें भी करना पड़ेगा। 9 निया 81 आ जाएगा, गुणे 2 दूनी 18। लॉजिक लग रहा है, क्या लग रहा है, लॉजिक लग रहा है। इसको भाग करो, 11 8 88 हो जाएगा। तो 8 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसमें क्या हो जाए, ये 20 लिखा हुआ है। अगर 20 को हम 3 से गुणा कर दें, इसको हटा दें, इसे रफ कर दें। 20 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएगा। 20 तिया अगर 20 को हम 3 से गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। और अगर 60 में हम वही 20 गुणा ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। पहले लॉजिक देखा जा रहा, लग रहा कि नहीं लग रहा, नहीं तो आगे काट के हम दूसरा बताएंगे। ये आपके अकॉर्डिंग है, जो दिख रहा हम वही कर रहे हैं। और उसको गुणा करो तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि 4 तहीं 12 120। चलो इसको छोड़ो भाई, यहाँ तो बस खाली सा ये 12 अट्ठे 96 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है, 12 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 12 गुणे 8। तो 12 अट्ठे 96, यहाँ तो गुणा किया नहीं गया, 20 तिया 60। तो यानी कि 20 तिया 60 हो जाएगा और प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 96। 96 में वही 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से 14 हासिल 1 9 1 10 104। तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। क्या होगा, ये लॉजिक गलत है, तो इसको हटा दिया जाए। तो ये लॉजिक गलत है। क्या करोगे, यही जो 20 लिखा, 20 का गुणा हम 3 से करें और 20 जोड़ दें। ये अपने पास वाला 20 है, हमारे पास वाला, इस वाला 20 नहीं है, नहीं सोचो 20 है। तो यानी कि इसको गुणा करोगे 3 दूनी 6, यानी कि 60 प्लस 20 बराबर 80 क्या आ जाएगा। इसको करो, 12 गुणे 8, 12 गुणे 8 प्लस 20, 12 अट्ठे 96, 96 में 20 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 116। अब वही काम इसमें कर लो, 30 गुणे 4 और प्लस 20, 4 तेही 12 कितना आ जाएगा, 120। 4 तेही 12 यानी कि 120 और प्लस 20, और 120 में 20 जोड़ो कितने हो जाएंगे, 140। तो यानी कि ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 5 का ए ऑप्शन सही है। तो ये जितने क्वेश्चन टाइप 2 के बताए गए, इसी तरह बॉक्स वाले हो गए, और वो उधर वाले जैसे कि नंबर वाले गोला वाले सारे लिखे थे वो वाले हो गए। हमने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना, रीजनिंग के जो चैप्टर हैं, हमने इसका भी आज पूरा समापन कर दिया है। आप एक ही वीडियो में देख लेना, तो एक ही वीडियो में पूरा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि समय उतना नहीं है जितना आपको चाहिए। 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर होने वाला है, तो होने वाला है। इससे पहले 18 फरवरी, इससे पहले 11 फरवरी को था, तो बढ़कर डेट 18 फरवरी हो गया। तो आप अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर बनाते रहें। इसीलिए बहुत सारी वीडियो नहीं बनाई जा रही, एक ही वीडियो में एक ही चैप्टर पूरा समाप्त किया जा रहा, और न ज्यादा लंबी वीडियो बनाई जा रही, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो आपके पास देखने का टाइम नहीं है। अगर ज्यादा लंबी वीडियो देखोगे तो क्या रीजनिंग से सिलेक्शन होगा क्या, तो रीजनिंग से सिलेक्शन नहीं होगा, हमको सब विषय पढ़ना पड़ेगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो हमारे द्वारा जो जानकारी आज भी दी गई है, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त का भी सिलेक्शन हो जाए आपके साथ साथ। धन्यवाद।